जी दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ब्लॉकचेन ब्रिज क्या है और इसका आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले ये है क्या। बिल्कुल जैसे कोई भी ब्रिज होता है और वो दो साइड्स को मिलाता है, ब्लॉकचेन ब्रिज भी यही काम करता है। यानी आप यूँ समझ लें कि डिफरेंट ब्लॉकचेन्स हैं और उनके उनके ऊपर डिफरेंट टोकन्स और कॉइन्स चलते हैं। उनको अगर आप एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन में ट्रांसफ़र करना चाहें तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है ब्रिज के ज़रिए। यानी आप एक ब्लॉक, अगर आपके पास BTC है, बिटकॉइन है, और उसको आप इथीरियम नेटवर्क पे ले जाना चाहते हैं, या इथीरियम कॉइन है और उसको किसी दूसरे ब्लॉकचेन पे ले जाना चाहते हैं, तो आप ब्रिज को यूज़ करके ये काम कर सकते हैं। इसके क्या फ़ायदे होते हैं उसके ऊपर मैं अभी आता हूँ आपको, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कहाँ और कैसे होता है। फ़र्ज़ करें ये जैसे ये एक वेबसाइट है, क्रॉस चेन इसका नाम है। इसको बेसिकली क्रॉस चेन कहते हैं, यानी एक चेन से दूसरी चेन पे अपने टोकन या अपने कॉइन्स को या NFTs जो भी हैं आपके पास उसको ट्रांसफ़र करना। तो क्रॉस चेन ये एक वेबसाइट है, इनके डिफरेंट नाम होते हैं, लेकिन जो आइडिया है वो यही है कि क्रॉस चेन जो इंफॉर्मेशन की शेयरिंग करना है। आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि अगर आपके पास दो डिफरेंट ऐप्स हैं, एक व्हाट्सएप है और कोई भी और ऐप है, और आप उसके दोनों ऐप के दरमियान इंफॉर्मेशन को या किसी भी चीज़ को शेयर करना चाहते हैं, तो वो बहुत दफ़ा ये पॉसिबल नहीं होता। तो क्रिप्टो के अंदर भी ऐसे ही होता है कि बहुत सारे जो टोकन्स और कॉइन्स हैं वो और जो ब्लॉकचेन है वो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उनके अंदर कोई दरमियान में कोई ब्रिज नहीं है। लेकिन अब ब्रिज बनते जा रहे हैं काफ़ी, जिसकी वजह से काफ़ी आसानी होती जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं इसके फ़ायदे आपको अभी बताता हूँ कि वो क्या हैं और आपको क्यों इसका पता होना ज़रूरी है। तो ये एक वेबसाइट है जिसको हम एग्जांपल के लिए यूज़ करेंगे कि ब्रिजिंग क्या होती है। अब फ़र्ज़ करें आपके पास USDC एक टोकन है, ठीक है, कॉइन है, कोई भी और हो सकता है, ठीक है। आप देख सकते हैं लिस्ट में काफ़ी सारे हैं, मैं सिर्फ एक आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। और ये इस वक्त इथीरियम के ऊपर है, ठीक है। तो आपके पास फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये आप इसको किसी दूसरी ब्लॉकचेन यानी बाइनेंस की स्मार्ट चेन BSC है उस पर ले जाना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप इस क्रॉस चेन वेबसाइट पर आएंगे, अपने वॉलेट को कनेक्ट करेंगे, जो भी आपका वॉलेट है। उसके बाद नीचे आपको सेलेक्ट करेंगे, आप जो जिस दूसरी चेन पर आप अपने जो टोकन्स हैं या कॉइन्स हैं या NFTs हैं जो भी हैं जिसको आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे, वो चेन, ठीक है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी ब्लॉक चेन हैं और इसमें से आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप उसको सिंपली ट्रांसफ़र कर देंगे। अब ये होता है कि क्रॉस चेन ब्लॉक चेन ट्रांसफरिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्यों ज़रूरी होता है, ये ज़रूरी तो नहीं है लेकिन इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। वो क्या हैं? सबसे पहले सबसे बड़ा फ़ायदा है इसकी फ़ीस। यानी आप देखें कि अगर आपके पास इथीरियम है और आप उसको इथीरियम पे ही कोई भी उसकी ट्रेडिंग करते हैं, उसको स्वैप करते हैं, स्टेक करते हैं, जो भी करते हैं, इथीरियम की फ़ीस बहुत ही ज़्यादा होती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप उसको किसी दूसरी ब्लॉकचेन पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं जहाँ पे फ़ीस बहुत ही कम होती है। जैसे कि बाइनेंस पे और भी डिफरेंट ब्लॉकचेन है जिधर फ़ीस बहुत ही इथीरियम के मुकाबले में बहुत ही कम है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर आप इथीरियम का जो टोकन है, जो कॉइन है, उसको रखना भी चाहते हैं, बेचना नहीं चाहते, लेकिन क्योंकि उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है तो आप उसको दूसरे ब्लॉकचेन पे लाके उसके साथ डिफरेंट ट्रांजेक्शन कंटिन्यूसली कर सकते हैं। एक दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि जो सिक्योरिटी है, फर डिफरेंट ब्लॉकचेन हैं उनके हर एक के अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स होते हैं। किसी की सिक्योरिटी अच्छी होती है, किसी की फ़ीस कम होती है, किसी की फ़ीस ज़्यादा होती है, किसी का जो है किसी के जो इम्प्रूवमेंट के चांस कम होते हैं, किसी के इम्प्रूवमेंट के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये डिफरेंट हर ब्लॉकचेन की अपनी कोई ना कोई वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा टोकन और कॉइन है जिसकी ब्लॉकचेन पहले हैक हो चुकी है, या उसकी सिक्योरिटी जो रेटिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो आप उसको किसी दूसरे ब्लॉकचेन पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिस ब्लॉक चेन की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। तो ये भी इसका एक अगला फ़ायदा है। इसके साथ ही एक और फ़ायदा ये है कि यार अगर आपके पास टोकन या कॉइन जो भी हैं, अगर आप उसको किसी दूसरे ब्लॉकचेन पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और तो आप ब्रिज के ज़रिए कर सकते हैं, और उसकी कई वजह हो सकती है, जैसे स्टेकिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आप जिस प्रोजेक्ट पर हैं, जिस ब्लॉकचेन पर हैं, उस पर स्टेकिंग के अच्छे ऑप्शन नहीं आ रहे, तो आप उसको किसी दूसरे ब्लॉकचेन पे ले जा सकते हैं जहाँ पर आपको अच्छा स्टेकिंग का रिवॉर्ड मिल सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव प्लस है, बेसिकली बहुत अच्छा बेनिफिट है।
और आखिर में एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि टोकन जो है अगर आप किसी ऐसे ब्रिज पर, किसी ऐसे ब्लॉकचेन पर जहाँ पर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती यूज़र्स की, तो उधर अगर आपको कोई टोकन ख़रीदना है या बेचना है तो आपको काफ़ी मुश्किल हो सकती है, आपकी ट्रांजैक्शन हो सकता है बार बार फेल हो रही हो। उसकी मेन वजह अक्सर यही होती है कि उसको लेने वाला कोई नहीं होता। तो आप उसमें ये भी कर सकते हैं कि आप उसको किसी दूसरे ब्लॉकचेन पर जहाँ पर एक्टिविटी यूज़र्स की बहुत ज़्यादा है, आप उसको वहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वहाँ पर ले जाकर आपने जो भी उसके साथ उसको स्वैप करना है, उसको उसको स्टेक करना है, जो भी करना चाहते हैं या बेचना है, आप जो भी करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों ब्लॉकचेन ब्रिजेज़, और इनके क्या फ़ायदे होते हैं। इसके मैंने जैसे आपको बताया, इसके डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे हैं, क्योंकि इथीरियम वाले जो लोग हैं ख़ास तौर पर, उनको तो इसका बहुत, इनकी इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी ब्लॉकचेन है उसके लिए, उनके ऊपर भी ये ब्रिज जो है इसी तरह से काम करता है, और उसके ये भी यही फ़ायदे होते हैं। आपको देखना होता है कि आप कौन सा ब्रिज कौन से टोकन के लिए इस्तेमाल करके उससे क्या काम लेना चाहते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों ब्लॉकचेन ब्रिजेस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखने का शुक्रिया।